बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज आपने पढ़ना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जबकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप पढ़ चुके हैं जिसमें नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स आते हैं। अब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है और हमने कौन कौन सी पढ़नी है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें सबसे पहले आता है लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर लंग्स। हमने सबसे पहले पढ़ना है लैरिंग्स और ट्रैकिया को। तो आ जाए, लैरिंग्स क्या चीज़ है? लैरिंग्स है डुअल इन फंक्शन। डुअल इन फंक्शन से मुराद ये है कि ये डबल काम करेगा, मींस के एयर पैसेजवेज, हवा के लिए भी एक रास्ता है और साथ साथ ये वॉइस बॉक्स भी है जो कि हमारी आवाज़ प्रोड्यूस करती है। आप जो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वॉइस बॉक्स। अगर इस वॉइस बॉक्स के ऊपर हम हाथ रखें तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि आवाज़ पैदा ही यहाँ से हो रही है। तो ये डबल फंक्शन है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एयर पैसेज वे का भी काम कर रहा है और वॉइस बॉक्स का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू फेरिंग्स। फेरिंग्स आपने पढ़ा हुआ है तो फेरिंग्स की निस्बत ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स किस बुनियाद पर है? क्योंकि ये कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस प्लेट से बना हुआ है और ये प्लेट क्या करते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, इसको जो है चिपकने से बचाते हैं। तो ये काम है इस कार्टिलेजिनस प्लेट्स का। अब नाम से जाहिर है कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स कार्टिलेज से ही बना होगा। तो कौन कौन से कार्टिलेजेस हैं? तो सबसे पहले कार्टिलेज जो हमारे पास आता है दैट आर थायराइड कार्टिलेज, दूसरे नंबर पर है क्रिकाइड कार्टिलेज और तीसरे नंबर पर है एरिथिनाइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज कौन सा है? इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड अबव थायराइड। इसको थायराइड कार्टिलेज इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है और इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के सामने और थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिकॉइड, नियर मिडल ईयर, ये मिडल ईयर के करीब पाया जाता है एंड एट द सेंटर ऑफ नेक। क्रिकॉइड जो है ये मिडल ईयर के करीब और सेंटर ऑफ नेक, नेक का जो दरमियानी हिस्सा है, सेंटर है, उसकी तरफ पाया जाता है। आल्सो सराउंड्स ट्रैकिया, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को भी सराउंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिथिनाइड कार्टिलेज। एरिथिनाइड कार्टिलेज क्या चीज है? अ पेयर ऑफ 3 साइडेड पिरामिड्स forms actual part of larynx where vocal cords get attached। ये बेसिकली 3 साइडेड पिरामिड स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली लैरिंग्स का शेप या स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके साथ जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि इस कार्टिलेज का या इस कार्टिलेजिनस प्लेट्स का काम क्या है, रोल इसका क्या है, ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी तरफ हम आते हैं कि ऑल दीज आर फास्टन टुगेदर बाय मेम्ब्रेन्स एंड मस्कुलर फाइबर्स। ये जो है इसको पकड़ के रखा होता है किसने? मेम्ब्रेन ने और मस्कुलर फाइबर्स ने। मस्कुलर फाइबर्स हमारे पास 2 किस्म के बैंड्स हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। वोकल कॉर्ड्स क्या हैं? ये म्यूकस मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इसका साइज जो है वो वेरी करता है मेल और फीमेल के अंदर और साथ साथ एज वाइज भी, मींस कि जेंडर के साथ भी ये वेरी करता है और उम्र के साथ भी वेरी करता है। फीमेल के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स फीमेल के अंदर जो है वो पतले होते हैं, मेल के अंदर मोटे होते हैं, बच्चों के अंदर पतले होते हैं और एडल्ट के अंदर मोटे होते हैं। सो दैट्स वाई हमने कहा है कि साइज वेरीज विद जेंडर एंड एज। इन सब का काम क्या है? प्रोड्यूस वाइब्रेशंस यानी साउंड, जो कि वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है या साउंड को प्रोड्यूस करता है। इस लैरिंग्स की जो केविटी होती है, इस केविटी को हम ग्लॉटिस कहते हैं और इस केविटी के ऊपर जो फ्लैप होता है जो कि फूड को एयर पैसेजवे में आने से बचाता है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। तो अभी आपने लैरिंग्स पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट आएंगे ट्रैकिया की तरफ। तो ट्रैकिया जो है वो बिहाइंड द लैरिंग्स, लैरिंग्स के बिहाइंड पाया जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वेंट्रल टू एसोफेगस, एसोफेगस के सामने पाया जाता है और एसोफेगस इसके पीछे होता है डॉर्सल साइड पर। एक्सटेंड्स टू चेस्ट केविटी, चेस्ट केविटी मींस के यहां से लैरिंग्स से शुरू होकर हमारे चेस्ट केविटी तक जाता है। इसका साइज जो है लेंथ में ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ में ये 2 सेंटीमीटर है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हार्स शू शेप्ड है,
जिसके अंदर इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं जो कि 16 से लेकर 20 तक पाई जाती हैं। ये 16 to 20 जो है ये भी आपका एक MCQs है। और इस इनकम्प्लीट रिंग्स का काम क्या है? इस पूरी ट्रैकिया के अंदर 16 से 20 तक इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जिसका काम यह है कि वो ट्रैकिया को ओपन रखे, वो भी कोलैप्स होने से बचाए ताकि हवा आसानी से अंदर जा सके। नेक्स्ट जो है लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? टू ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स, हवा को नरम करना, नरम मुलायम बनाना, गर्म करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये क्या काम करता है? पैसेज फॉर एयर, हवा के लिए एक पैसेज है। इसके अलावा ये हवा को मॉइस्चन करता है, वार्म अप करता है और इसके साथ साथ हमारे रिस्पिरेटरी सरफेस को प्रोटेक्शन भी फराहम करता है। ये इस सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है। अब इस ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास 2 ऐसे MCQs हैं जो पिछले टेस्ट्स में आ चुके हैं, तो उसकी तरफ आप आइएगा कि नंबर 1 MCQs है कि नंबर ऑफ इनकम्प्लीट रिंग इज, हमारे ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीट रिंग्स की तादाद कितनी होती है? तो 20 to 30, 16 to 20, 15 to 18 और 10 to 20। अगेन आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर इस टाइम में आपसे नहीं हो सकता तो आप वीडियो पॉज करके ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो आते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। करेक्ट ऑप्शन इज 16 to 20। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि इसके अंदर जो है कितने इनकम्प्लीट रिंग्स हैं। ये देखें, हार्स शू शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स हैं जो जिसकी तादाद 16 to 20 है और इसका काम क्या है? टू कीप द स्ट्रक्चर ओपन। नेक्स्ट MCQs है द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज फर्निश्ड विद अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट डैश रिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो ट्रैकिया का वाल है उसके अंदर इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिंग्स बेसिकली बने किस चीज से होते हैं? तो ये कार्टिलेजिनस होते हैं या काइटिनियस होते हैं या मस्कुलर हैं या इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगेन आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करें। तो आते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ कि इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने यही कहा है कि जो 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं और इसका काम ट्रैकिया को ओपन करके रखना होगा, क्योंकि अगर ये मस्कुलर होता तो ये ओपन करके नहीं रख सकता था। तो इसका मतलब है कि एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। काइटिनियस भी नहीं है क्योंकि काइटन भी उतना सख्त नहीं है कि उसको ओपन कर सके या उसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कार्टिलेजिनस, हाँ जी, कार्टिलेजिनस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कार्टिलेजेस जो हैं आपको अच्छी तरह पता है वो फ्लेक्सिबल भी हैं और ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का फायदा भी ये है कि अगर हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हम ज़्यादा सांस अंदर बाहर करते हैं तो उस वक्त हमारे ट्रैकिया को मज़ीद एक्सपेंड होने के लिए भी जो है साइज उसका एक्सपेंड हो सकता है। तो इस सेकेंड MCQs का करेक्ट ऑप्शन है कार्टिलेजिनस रिंग्स। आज आपने पढ़ा बच्चों लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सी चीज़, लैरिंग्स और ट्रैकिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।